इन लोगों के ऊपर तो रेड नहीं होना है। कारण क्या है, इनकी फंडिंग से बीजेपी की सरकार पूरे भारतवर्ष में एमएलए और एमपी खरीद रहे हैं, तो इनके यहाँ रेड क्यों होगा। नेशनल चैनल जितने हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ये बिकाऊ हैं। कारण यह है, ये मीडिया हाउसेस मुझे या तो लगता है बिक चुके हैं या ये भाड़े पे चढ़ गए हैं। पिता की हत्या के बाद में एक लड़का अगर ये जिगर रखता है कि देश की राजनीति को संभाले, तो मुझे लगता है काबिल तारीफ है। अच्छा, ये चाहते नहीं है देश में शांति पनपे, क्योंकि जब जब कहीं पे लिंचिंग हुआ है, कोई तरह की घटना घटी है, तो देश के प्रधानमंत्री अगर एक बार इंटरव्यू दे दे कि दिस इज द लास्ट मोमेंट, इसके बाद आपको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। शूट एंड साइड का ऑर्डर निकालिए ना, किसी भी साइड का हो, आइदर में भी मुस्लिम और हिंदू, आई डोंट माइंड, आप ऑर्डर निकालिए, गलत है सूली चढ़ा दीजिए। और आपने अभी कुछ देर भैया तो योगी जी को जेल में डालिए ना, हत्या का मामला उन पे चल रहा है, कई सारे केसेस है उनके ऊपर। नहीं, वो तो मुसलमानों के चमचे हैं इनके हिसाब से, उनका तो जो डायलॉग डिलीवरी है। पर तो देश में चीता और गाय को छोड़ के कोई बात नहीं है क्या हमारे पास है। राजस्थान में वो लेकर गए थे, क्यों, वहाँ उनकी सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में भेजिए उनको गाय लेकर, संसद में विधानसभा में भेजिए, मध्य प्रदेश में भेजिए, उनको कहिए गोवा में जाएं, विधानसभा में चिल्लाएं, गाय को ले जाकर आंदोलन करें। किसने मना किया है। देश तो अभी उनके हाथ में, पॉकेट में भाई साहब। अडानी जी को बोले कुछ फंड दे दे भाई, गाय की सेवा करनी है। और वो क्या जो आंख। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी जो है संदीप जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद है। मगर उससे पहले कि इनसे बात शुरू करें, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में है, मगर जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी तो उस जमाने में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नारायण राणे। उनका नाम बहुत तेजी से सुर्खियों में आया था क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो एक बयान दिया था जो विवादित बयान था। आज जिस तरह से जो है महाराष्ट्र कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि नारायण राणे का घर जो है इल्लीगल है, उस घर को तोड़ा जाए। 2 हफ्ते के अंदर जो है मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि इस घर को जो है जमींदोज कर दिया जाए। दूसरी तरफ 10 लाख का उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जस्टिस रमेश धनुका और कमल खाता ने कहा है कि ये जो घर बना है ये इल्लीगल है। दूसरी तरफ जो है पूरे देश भर में जो गाय है, जिसको हिंदुस्तान के एक बड़े वर्ग के लोग जो है पूछते हैं, उनमें उनका फेथ है, तो उनमें जो है गाय के अंदर आज स्किन डिजीज लिम्फी चला हुआ, जिसकी वजह से 2 लाख गाय जो है मर गए हैं और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा गाय को मारा जा चुका है। तो उसको लेकर भी जो है पूरे देश भर में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए जिनका नाम है सुरेश सिंह रावत जी, वो जो है आज गाय लेकर पहुंचे थे राजस्थान असेंबली और मेन मौके पर गाय उनको छोड़कर चली गई और गाय भागने लगी, पीछे से लोग दौड़ने लगे। तो संदीप जी, सबसे पहले तो ये है कि आज पूरे देश भर में जिस तरह से सीबीआई और ईडी का मामला चल रहा था, तो आज जो है नारायण राणे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करेगी या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पहली तो विडंबना है देश की, नेशनल टीवी पे जितने मीडिया हैं, ये मीडिया हाउसेस मुझे या तो लगता है बिक चुके हैं या ये भाड़े पे चढ़ गए हैं। कारण क्या है कि 300 से ज़्यादा जिनके सांसद हैं देश में, और डेटा कहता है 27% के ऊपर में आज भी मामला तैयार हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं, अंडर ट्रायल हैं, या कुछ ऐसे मामलात हैं जो अभी कस्टडी में आने वाले हैं या फिर कोर्ट में उठने वाले हैं। उसके बावजूद पूरे भारतवर्ष में ईडी और सीबीआई का उनके तरफ नज़र नहीं जाता है। और ईडी और सीबीआई का उनके तरफ नज़र इसलिए नहीं जाता है क्योंकि मोदी जी के मित्र हैं अडानी और अंबानी। ये अडानी 2006 साल की बात है, तब इनको कोई पहचानता नहीं था। 2009 में थोड़ी सी सुर्खियों में आए और 2009 के बाद जब से बीजेपी की सरकार है 2014 में, पिछले 8 साल में दुनिया के 3 बड़े पैसे वालों में से ये एक बन गए। और फिलहाल दूसरे नंबर पे हैं। और कल या परसों की रिपोर्ट है कि इनका एक कंपनी है जिसके 17,000 करोड़ रुपए का लोन ये अभी ले रहे हैं बैंक से, उसको मॉर्गेज रख रहे हैं क्योंकि सीमेंट की कंपनी उन्होंने खरीदी थी। तो इन लोगों के ऊपर तो रेड नहीं होना है। कारण क्या है, इनकी फंडिंग से बीजेपी की सरकार पूरे भारतवर्ष में एमएलए और एमपी खरीद रहे हैं, तो इनके यहाँ रेड क्यों होगा। और देश में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के कंटेनर में अरबों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है गुजरात में, वहाँ रेड नहीं होगा। और क्वेश्चन अडानी कंपनी पर नहीं उठेगी क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट करके जो कंटेनर आया है वो अडानी कंपनी का है, तो उन पर सवाल नहीं उठता। तो ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले शुरुआत किया है कि देश की बहुत सारी मीडिया हाउसेस ज़्यादातर और नेशनल टीवी खासकर
नेशनल चैनल जितने हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ये बिकाऊ हैं। कारण कि अगर देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल होता है कि आप आम चूस के खाते हैं या काट के, तो मुझे इससे ज़्यादा बड़ा पैथेटिक जो कुछ नहीं लगता है, क्योंकि सवाल जिनसे करना चाहिए उनसे तो सवाल होता नहीं है। अब राहुल जी से पूछा जाता है कि भाई आप इटली क्यों चले जाते हैं, तो भाई देश के प्रधानमंत्री थोड़ी ना कि नहीं जाएंगे, मेरा पर्सनल लाइफ है, उसके बावजूद वो कोशिश करते हैं। पिता की हत्या के बाद में एक लड़का अगर ये जिगर रखता है कि देश की राजनीति को संभाले, तो मुझे लगता है काबिल तारीफ है। अच्छा, एक चीज है कि नारायण राणे जी को घर उनका तोड़ा जा रहा है, आज जो है मुंबई हाई कोर्ट ने कह दिया, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी थी जो नहीं हुई अब तक। ये मोदी जी के पास में एक वॉशिंग मशीन है। ये जैसे अभी पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी, ये अभी बीजेपी में चले गए, नारदा का पैसा बंडल बंडल लेते ये भी पकड़े गए थे, शारदा में इनका नाम आया हुआ था। तो इनके ऊपर तो कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, और टीएमसी भी चिल्ला रही है भाई कि इनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं। चलो ठीक है, उनका मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बंगाल की गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट ना वाइस वर्सा खेल रही है, आपस में कॉन्टैक्ट है इनके। और जैसा कि दीदी ने कल इंटरव्यू दे ही दिया है कि मोदी जी पे यकीन है मुझे, वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके मुझे परेशान नहीं कर सकते। ये भाजपा के कुछ नेता मंत्री कर रहे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। और 2 दिन 3 दिन पहले उनका इंटरव्यू आया था कि आरएसएस बहुत अच्छी संगठन है, से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वाजपेयी जी के दौर में जब वो उसमें मंत्री थी तो कई सारे पुराने लोग उनके साथ में साठगांठ आज भी है। जैसा शब्द भी कहा गया था उनके बारे में। देखिए, पास में दुर्गा माता की मूर्ति है, मैं क्या बताऊं, दुर्गा माँ का नाम लेना उनके बारे में बड़ी अशोभनीय बात हो जाएगी। लेकिन नारी हैं, नारी शक्ति हैं, बहुत जद्दोजहद करती हैं, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। पर ऐसा कोई उन्होंने करिश्मा नहीं किया है जिसके लिए उनको दुर्गा की उपाधि मिले। और देश के सबसे बड़े पंडित, महान कवि, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, और उसमें उन्होंने जब विपक्ष आपका नाम दुर्गा स्वरूपिणी कहे, तो भाई कोई बात बनता है ना। आपस के पार्टी के चमचे तो कुछ भी बोल दें, मुझे कैलाश, मुझे शिवशंकर बोल दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरा विरोधी अगर मेरी तारीफ करे तब जाना जाए कि मुझ में कुछ क्षमता है। अच्छा, एक चीज है कि राहुल जी का अभी यात्रा चल रहा है पूरे देश भर में, उसमें टी शर्ट 41,000 का पहना, उस पर बहस हो गया। राहुल जी की मुस्लिम महिला के बच्चे के साथ फोटो खींचा, हालांकि उन्होंने सभी वर्ग के सभी धर्म के लोगों के साथ फोटो खींची। तो इस पर बहुत डिबेट हो रहा है कि भाई मुसलमान को लेकर सिर्फ कांग्रेस चली, हालांकि राहुल जी सबके साथ फोटो खिंचा रहे। तो ये आखिर जो हिंदू मुस्लिम का जो राजनीति है, इसको नहीं विराम नहीं लगना चाहिए। देखिए, इस पे विराम तब लगेगा ना जब देश की सत्ताधारी पार्टी चाहेगी, क्योंकि देश में मेजोरिटी में वो हैं। 20 से ज़्यादा राज्यों में आज उनके पास में एक तरफा पावर है। तो मोदी जी चाहते नहीं है देश में शांति पनपे, क्योंकि जब जब कहीं पे लिंचिंग हुआ है, कोई तरह की घटना घटी है, तो देश के प्रधानमंत्री अगर एक बार इंटरव्यू दे दे कि दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, इसके बाद आपको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। शूट एंड साइड का ऑर्डर निकालिए ना, किसी भी साइड का हो, आइदर मे भी मुस्लिम और हिंदू, आई डोंट माइंड, आप ऑर्डर निकालिए, गलत है सूली चढ़ा दीजिए। और आपने अभी कुछ देर पहले सवाल किया ना कि बीजेपी के ऊपर, भैया तो योगी जी को जेल में डालिए ना, हत्या का मामला उन पे चल रहा है, कई सारे केसेस उनके ऊपर। अमित शाह जो देश के आज ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, राज्य गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर मामले थे, तो उनको जेल डालिए ना भाई साहब। और ये मोदी जी तो हुकार भर रहे हैं। ये आपने टी शर्ट की बात कही, तो हम लोगों ने रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास आईटी सेल नहीं है उतना मजबूत, ना हमारे पास फंडिंग है। हमारे पास, हम लोगों ने 70 साल देश में काम किया, 54 साल 7 दिन हमने राज किया है, पार्टी हमारी चलाई है, सरकार तो 70 साल की होती है ना। ये पढ़े लिखे लोग रहेंगे तब तो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते 70 साल। मुझे रिकॉर्ड दीजिए ना, मेरी वजह से एबीपी न्यूज़ पर 1 घंटे का शो चलाया गया था, और रूबिका लियाकत की तरफ से। मैंने मनोज्ञा लोहिवाल को काउंटर किया था इस बात पे कि आप लोग कहाँ से स्टडी करके आते हैं, आप होमवर्क ठीक से क्यों नहीं करते। 54 साल 7 दिन, अगर प्रॉपरली कहें तो 54 साल 6.5 दिन। कारण क्या है कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दोपहर होते होते रिजाइन दे दिया था, तो 54 साल 6.5 दिन के इंतजार नहीं किया वोट, नहीं 6.5 दिन का उनका कार्यकाल रहा है हमारा। इसके बावजूद ये 70 साल चिल्लाते हैं। चलो 70 साल मानते हैं, तो ये उसमें ऐड कर रहे हैं वाजपेयी जी के कार्यकाल, एक बार 13 दिन का, एक बार 4.5 साल का। तो ये जो कार्यकाल इन्होंने गिनाया ना, मैं बड़े मजे की बात है। तो इसका मतलब वाजपेयी जी के किए हुए कार्य को भी आप डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने भी देश में कोई काम नहीं किया है। और देश में पहली बार एक ऐसा अजूबा नेता उभर के आया है जो भगवान का स्वरूप है। अगर कह दे तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको
राम का नया दूत कहा जाएगा, रूप कहा जाएगा? राहुल गांधी को ना 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 ना, वो तो मुसलमानों के चमचे हैं इनके हिसाब से। उनका तो जो डायलॉग डिलीवरी है वो मुस्लिम को लेके चलते हैं। मुझे बताइए, अगर गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए कोई नेता कवायद करता है, लड़ता है, तो को बुरा है? और देश जी का किसको रूप मान रहे हैं आप? मोदी जी की तस्वीर बनाई जाती है ऐसे, ये तीर धनुष लेके उनका बहुत छवि, बहुत तस्वीर वायरल हुआ था उनका, ये लोग वो मुकुट उकुट पहना के। तो मुझे लगा कि शायद ये भी उनका एक स्टंट का पार्ट होगा, क्योंकि मोदी जी कई बार साथ में मेकअप आर्टिस्ट लेके चलते हैं, उनकी कॉम्बिंग की जाती है, फ्रेश पे पैकअप लगाया जाता है, मेकअप किया जाता है। लेकिन एक नेहरू जी के परिवार का नाती उनका अल्टीमेटली कह लें, इंदिरा जी का पोता, जिनके पास में विरासत में मोतीलाल नेहरू के ज़माने से इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है, और उन्होंने उस ज़माने में देश की लड़ाई में, देश की उन्नति के लिए करोड़ों रुपए दिए थे उस दौर में, उस सस्ती के दौर में। तो ऐसे घर का लड़का अगर 40,000 की टी शर्ट पहन लेता है बर्बरी का, तो बहुत बुरा बात है। लेकिन मोदी जी तो शुद्ध गरीब थे, खानदानी गरीब, उनके दादा गरीब, नहीं 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 नहीं, दादा गरीब, पिताजी गरीब, वो भी गरीब, आने वाली पीढ़ी भी उनकी गरीब, क्योंकि खानदानी गरीब है वो लोग। उसके बावजूद उनको ये बहुत शौक था कि 10 लाख का सूट पहने, 1 लाख से ज़्यादा महंगा उनके पास घड़ी है, 1.5 लाख का चश्मा है। तो ये लोगों ने रिटेलिएट कर दिया, देश की आम जनता, युवाओं ने प्रश्न कर लिया अमित मालविया के ट्वीट के बाद में कि भाई ये कहाँ से आ गया, क्योंकि वे तो मोदी जी का कमाया हुआ पैसा है नहीं। तो नो डाउट देश के गाढ़े टैक्स का पैसा, हमारे आपके पॉकेट के टैक्स का पैसा जो मोदी जी मेकअप करने में लगे हैं, और देश के किसी प्रधानमंत्री ने 8,500 करोड़ रुपए के जहाज को चढ़ने का काम नहीं किया था, लेकिन मोदी जी को शौक है, आते ही बोइंग विमान मंगाया गया, 8,500 करोड़ रुपए उसका कीमत है। देखिए, एक सवाल है कि गाय को लेकर लगातार 2014 से राजनीति हो रही है, बहुत बड़े वर्गों का उसमें फेथ है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर सवाल ये है कि गाय को लेकर जब विवाद होता है तो लोग सड़कों पे निकलते हैं जरूर, मगर आज गाय के ऊपर इतना बीमारी है, 2 लाख की संख्या में जो है मारे जा चुके हैं, उसको बुलडोजर उठा उठा के ले जा रहा, तो लोग जाग क्यों नहीं रहे, जो लोग रक्षक बने फिरते हैं? मैं सवाल को डाइवर्ट करना चाहूँगा, मैं मीडिया सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बात उठती है बार बार गाय के ऊपर, तो देश में चीता और गाय को छोड़ के कोई बात नहीं है क्या हमारे पास? ये आपके कोरोना काल में इतने सारे किसान, कितने पैदल चलने वाले वर्कर, मजदूर मर गए, उन पे बात कीजिए ना। देश के करोड़ों लोग भूखमरी से त्रस्त हैं, उन पे बात कीजिए ना। आपको 2 लाख गाय मर गई, सबको चिंता लग गया है, चाहे मीडिया हाउस को या फिर वो बीजेपी, सो कॉल्ड बीजेपी करने वालों को। उनको चिंता नहीं है, इसलिए दिक्कत है ना। दिक्कत क्या है? राजस्थान में वो लेकर गए थे, क्यों? वहाँ उनकी सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में भेजिए उनको गाय लेकर, संसद में, विधानसभा में भेजिए, मध्य प्रदेश में भेजिए, उनको कहिए गोवा में जाएं, विधानसभा में चिल्लाएं, गाय को ले जाकर आंदोलन करें। किसने मना किया है? देश तो अभी उनके हाथ में, पॉकेट में भाई साहब। अडानी जी को बोले कुछ फंड दे दे भाई, गाय की सेवा करनी है। और वो क्या जो आँख ही फड़काते रहते, क्या नाम है, रामदेव बाबा रामदेव, वो सबको योग सिखाया उन्होंने, बोला ये दवाई ले लो ठीक हो जाएगा, वो दवाई ले लो पेट ठीक हो जाएगा। उनका आंख लेकिन खुद का ठीक नहीं हुआ, उसके लिए उनको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा शायद विदेश कहीं जाके। तो मुश्किल की बात यह है कि ये जो झूठ का प्रोपागेंडा देश में चल रहा है, आज बाबा रामदेव भी मानने को तैयार हो गए। कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू आ चुका है कि राहुल भाई, उनका जो कहने का शब्दावली है कि राहुल भाई बहुत बेहतरीन वर्जिश करते हैं, योगा करते हैं, उनके शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा है, और मुझे यकीन है कि उन्होंने जो व्रत लिया है, कसम खाई है, ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 150 दिन पैदल चलने का, मुझे यकीन है वो कर लेंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।